हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th मैथ्स परीक्षा अध्ययन 2026 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है और उसके सारे के सारे जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है शेप एंड एंगल्स, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम 60 मार्क्स का होता है। जो हमारा 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है बच्चों, तो 60 मार्क्स में से अगर हम बात करें तो हमारा 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 मार्क्स के टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आपका होता है, बाकी आपके 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होते हैं। अगर बात करें मान लीजिए 3 मार्क्स के, तो वो भी 6 क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं। तो उसी वे पे हम क्या करेंगे कि जो परीक्षा अध्ययन की आपकी सीरीज़ होती है वो पूरा क्या होता है, उसी पे डेडिकेटेड होता है, क्योंकि बुक वगैरह में आपकी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मोस्टली आपको बुक से ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन देखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक अपीयर्स टू फॉर्मिंग अ राइट एंगल, मतलब किस समय पे जो हैंड क्लॉक है वो क्या करेगा, राइट एंगल बनाता है। तो 3 o'clock में कैसा चलता है, ऐसे रहता है। तो 3 o'clock जो टाइमिंग यहाँ पे दी हुई है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, और जगहों पे भी बनता है, लेकिन जो 3 o'clock का टाइम होता है तो वो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो जो 3 o'clock का टाइम जब ऐसे होता है तो वो कितना क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ 2 एंगल इज 100। एक ट्रायंगल में 2 एंगल का सम कितना है, 100 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। अब आपको ये पता है 2 एंगल बराबर कितना हो गया, 100 हो गया अगर हमारा। तो ये आपको पता है कि 180 में अगर इसको हम माइनस कर देते हैं, टोटल कितना होता है ट्रायंगल में, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा 80 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। देखिए, इसमें 80 डिग्री होगा, ये हमारा ए नंबर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेप मेजरिंग लेस देन आ राइट एंगल इज। जो शेप मेजर करते हैं लेस देन क्या होता है, राइट एंगल। तो कौन सा होगा, तो लेस देन राइट एंगल हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। आपको पता है एक्यूट एंगल होता है, फिर राइट एंगल होता है, फिर ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ऑब्ट्यूस क्या होता है, 90 से प्लस होता है, एक्यूट 90 से नीचे होता है, ठीक है। 4 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज मेजर ऑफ राइट एंगल। मेजर क्या है राइट एंगल का, तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ये सभी लोग हम लोग जानते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगल फॉर्म्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्टेल इज। जो कॉर्नर में ये एंगल बनेगा तो ये कौन सा बनेगा आपका, इक्विवेलेंट टू द राइट एंगल, ठीक है ना। वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट टू द राइट एंगल होगा, ठीक है। चलिए, 6 नंबर देख लेते हैं। कैन यू गेस द मेजर ऑफ 1/3 ऑफ राइट एंगल। 1/3 ऑफ राइट एंगल अगर हम बात करेंगे तो 30 डिग्री होता है। 1/3 की बात है, मतलब 90 लिखिए राइट एंगल में और 1/3 कर दीजिए। जैसे डिवाइड होगा तो 3 से चला जाएगा, ये 30 हो जाएगा आपका, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शेप मेजरिंग मोर देन अ राइट एंगल इज। अगर हम शेप मेजर करते हैं तो मोर देन राइट एंगल कितना हो जाएगा, तो मोर देन राइट एंगल हमारा ये वाला हो जाएगा। राइट एंगल से मोर देन एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, शेप एंड एंगल में 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है। अ शेप इन विच द डिफरेंस गैप between the meeting vertex is less than the difference between the side of the letter L, such angle is called। ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शेप विथ द मेजर इक्वल टू द राइट एंगल इज। अगर ऐसे शेप की बात करें जो कि राइट एंगल के इक्वल होगा तो ये क्या होता है, हमारा राइट एंगल ही होता है, जो कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन से बन रहे हैं, जो हमारे फिल इन द ब्लैंक है बच्चों। बेसिकली आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, दिस शेप इज क्लोज शेप विथ डैश साइड। तो कितने साइड्स के साथ है, 6 साइड। यहाँ पे आपके आंसर्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये जो शेप है इस ये बोल रहा है कि क्लोज साइड इसमें कितनी है, तो 6 साइड है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज। जो सम ऑफ एंगल होता है उसका ट्रायंगल कितना होता है, ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, सम अगर ऐड करें तो 180 डिग्री होता है। मैंने पहले भी आपको ये बताया है, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट करें, एक्स एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल, ठीक है ना।
तो जिसमें जो 2 एंगल्स हैं वो क्या है, लेस देन राइट एंगल है। ठीक है, चलिए 4th नंबर देखिए, हाफ ऑफ राइट एंगल इज, अगर हाफ करें राइट एंगल का तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का हमारा राइट एंगल होता है, और जो 90 डिग्री का हमारा राइट एंगल होता है, अगर रेस्ट ऑफ द चीज़ों की बात करें तो कितना हो जाएगा, उसको हाफ कर दें अगर 90 को, तो 45 आता है। यही आपका आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, द हैंड ऑफ क्लॉक आल्सो फ्रॉम ऑफ डिफरेंट मेजर, जो हैंड ऑफ क्लॉक होती है वो डिफरेंट मेजर में क्या होती है, एंगल्स में होती है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन एंगल दैट मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड, जिसका एंगल 0 डिग्री मेजर किया जाता है उसको जीरो एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो एंगल बोलते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, देयर आर डैश इन वन फुल सर्कल, अगर हम डैश बात करें एक सर्कल में कितने एंगल होते हैं, कि 360 डिग्री होते हैं टोटल। ठीक है ना, तो एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। जो मैं ये सर्कल बना रहा हूँ उसमें 360 डिग्री का इंक्लूड रहता है। ठीक है, हाँ 8 नंबर अब देख लेते हैं, द ट्रैंगल विच हैज़ ऑल द साइड्स इक्वल इज कॉल्ड, जिसके सारे साइड्स इक्वल होती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रैंगल बोलते हैं। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ आपको, तो उससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें रीड करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलेटरल ट्रैंगल, ये 8th नंबर का हो जाएगा, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब चलिए यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का मतलब ही मेजर ही क्या होता है, क्योंकि शेप एंड एंगल्स में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। ठीक है ना, तो इसको हम सारे के सारे चेक करेंगे, और ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा ड्रा एन ओपन एंड क्लोज फिगर विद द 3 साइड्स। आप ये बताइए ओपन क्लोज फिगर क्या कहलाता है, जो किसी साइड से खुला हो, क्लोज्ड हो जो बंद हो। ये आपका ये वाला जो है आपका ये क्या हो गया, ये आपका ओपन शेप हो गया। ठीक है ना, और ये वाला जो हो गया आपका वो क्या हो गया, क्लोज शेप हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारा, What angle is formed between the hour and the minute hand of a clock at 4 o'clock? ठीक ना, 4 o'clock में कौन सा एंगल बनेगा तो आपको बताना है। एंड ऑब्ट्यूस एंगल 120 डिग्री इज फॉर्म्ड, मतलब क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा जो कि 120 डिग्री का होगा। ठीक है ना, द आर एंड द मिनट हैंड क्लॉक इज 4 o'clock एज द सोन इन 2.3। ये 2.3 फिगर में जो बना हुआ है ऐसा जो एंगल बनेगा तो उसको कौन सा एंगल बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, जो कि 120 डिग्री का बनेगा। कितने बजे, 4 बजे के आसपास। ठीक है, चलिए 4 बजे के पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ड्रॉ अ 6 साइडेड फिगर विच एनी 2 एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल, मतलब आपको क्या बनाना है, 6 साइड्स का एक फिगर बनाना है जिसमें क्या हो कि 2 एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो दोनों एंगल यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री से कम है। ठीक है, बाकी और सारे के सारे 90 डिग्री से प्लस हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ एंगल मेड बाय द हैंड ऑफ क्लॉक इन द पिक्चर। आप देखिए ये जो एंगल बना हुआ है, एक 6 में है एक 3 में है, तो इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, इसमें ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री से ये थोड़ा सा प्लस हो गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंगल बनेगा, ये क्लॉक आपके सामने बनी हुई है, इसको आप देखिए एक बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा एंगल दिखेगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गो अराउंड एंड राइट द नेम ऑफ 3 ऑब्जेक्ट बीच राइट एंगल इज फॉर्म्ड, मतलब आपको अपने चारों ओर जाना है और देखना है कि आपके आसपास कौन कौन सी जगहों पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक ना, तो पहला आपका डोर हो गया, मतलब दरवाजे में, विंडो मतलब खिड़की में, स्लेट मतलब वो लिखने के लिए जो आता है उसमें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉट इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल दैट मेजर्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 0 से 90 जा रहा है एक्यूट है, 90 डिग्री अगर आपका आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, 90 से प्लस 180 तक जो भी जाएगा तो वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, मेजर बताना है आपको फॉलोइंग एंगल्स के। तो नंबर 1 देखिए, हाफ ऑफ द राइट एंगल्स और 1/3 ऑफ द राइट एंगल। ठीक है ना, तो हाफ ऑफ द राइट एंगल क्या करेंगे, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो 45 आ जाएगा। और 1/3 जैसे करेंगे राइट एंगल का, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 1/3 करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। ऐसे आपको काट लेना है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन अल्फ़ाबेट्स एच, अल्फ़ाबेट एच में कितने राइट एंगल है, तो आंसर देखिए, देयर आर 4 राइट एंगल्स इन अल्फ़ाबेट एच। कितने राइट एंगल है, 4 राइट एंगल है अल्फ़ाबेट एच में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ 6 मैच स्टिक दीज 2
शेप्स आर फॉर्म्ड, मतलब अगर हम बात करें कि सिक्स मैचस्टिक, मैचस्टिक क्या कहलाती हैं आपकी, जो माचिस की तीलियाँ होती हैं, उसके साथ आपको क्या करना है कि आपको एक फिगर बनाना है, शेप बनाना है। इन विच शेप लार्जर एंगल आर विजिबल, इनमें से कौन से हैं जो बड़े एंगल दिख रहे हैं। तो एक फिगर आपका ये बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना दीजिए एक फिगर, और दूसरा वाला फिगर आपका ये बना हुआ है, ठीक है। दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए किस में राइट बढ़िया से एंगल आपको बड़े वाले दिख रहे हैं। तो हमारा ए नंबर जो है, क्योंकि इसमें 180 डिग्री के 2 एंगल बने हुए हैं, ठीक है, और 90 डिग्री के भी एंगल है, इसमें सारे छोटे छोटे एंगल बने हुए हैं। तो A1 क्या हो जाएगा आपका, बिगर 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा भी हुआ है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो द आर एंड द मिनट हैंड एट 3 o'clock इन द फिगर ऑफ क्लॉक गिवन बिलो एंड सेव द राइट एंगल पार्ट, ठीक है ना। वो क्या बोल रहा है कि शो करना है आपको आर एंड द मिनट हैंड एट 3 o'clock। 3 o'clock कैसे बचता है, ऐसे बचता है, ठीक है, और आपको बताना है कि राइट एंगल कैसे बनेगा। तो ये देखिए आपका फिगर में बना भी हुआ है, ये आपका है, ठीक है ना। और आगे चल के आप देख लीजिए, अब यहाँ से ये आपको शो करके दिखा देना, आपको 3 o'clock का टाइम बना हुआ है, ठीक है। चलिए, और 3 o'clock में हम जैसे जानते हैं, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, 90 डिग्री बनेगा कौन सा, राइट एंगल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं हमारे, जैसा कि हम जानते हैं, तो वो हमारे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो हमसे पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के, ठीक है ना। तो नंबर 1 देखिए, देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल, क्लॉक कहाँ पे है, बॉल पे है। इन दिस द आर एंड द मिनट हैंड मेक द एंगल, आर एंड मिनट हैंड क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ। राइट सच टू टाइम्स इन विच द हैंड्स मेक द राइट एंगल, मतलब 2 ऐसे आपको बताना है जो कि क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। तो पहला हमारा 3 o'clock राइट एंगल बना लेता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा 9 o'clock ना राइट एंगल बना लेता है। ये आपके आंसर से लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जब 3 o'clock का टाइम बचता है तब भी राइट एंगल बनता है, और जब 9 o'clock बनता है तब भी राइट एंगल बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्लासीफाइड एंगल्स 120, 90 एंड 30 ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स, ठीक है ना, बताना है आपको। तो देखिए 120 इज मोर देन राइट एंगल एन एंगल दैट मेजर बिटवीन 90 to 180। देखिए तो 120 जो है वो क्या है, राइट एंगल से ज़्यादा है, जो कि 90 से 180 के बीच में मेजर किया जाएगा, ठीक है ना। 90 डिग्री राइट एंगल कहलाता है। एन एंगल दैट मेजर इज़ 90 डिग्री, इसका मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अगर 30 डिग्री की बात करें तो लेस देन राइट एंगल है, और ये क्या होगा, एन एंगल दैट मेजर 0 to 90 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्रॉ अ लेटर ए ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द गिवन बॉक्स एंड शेड एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल इन इट। देखिए क्या करना है, आपको एक अल्फ़ाबेट ऐसे ए बनाना है, और उसके जो भी एंगल अंदर बने वो क्या बने, राइट एंगल से लेस हो। तो देखिए एक एंगल ये 60 60 60 का बन जाएगा आपका, ठीक है। सारे देखिए ये आपका अल्फ़ाबेट बना हुआ है, आप उसको प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लुक एट द एंगल मार्क इन दीज शेप्स, कैन यू सी द डिफरेंस। आप एंगल मार्क्स को देखिए इन पे, और क्या आप डिफरेंस को देख सकते हैं। तो जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है। चलिए इसका आंसर इधर लिखा हुआ है। यस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एंगल, यस बिल्कुल डिफरेंस है एंगल पे। सोन इन दीज शेप, जो कि दिखाए गए हैं इस शेप में। ड्यू टू द चेंज ऑफ शेप, मतलब शेप जो है वो चेंज हुआ है। डिफरेंट कम्स इन द एंगल्स, मतलब अलग अलग क्या आ रही हैं, एंगल्स आ रहे हैं। स्मॉल बिग एंड बिगर एंगल्स आर मेड इन दीज शेप्स, मतलब स्मॉल बिग एंड बिगर मतलब एक्यूट, एब्ट्यूज एंड राइट एंगल भी आपके इस फेस में गिवन है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन द गिवन शेप, मतलब कितने राइट एंगल हैं इस जो गिवन शेप दिया हुआ है। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो आप बताइए, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से जो आंसर बना हुआ है, तो आंसर देखिए मोर देन राइट एंगल है, एक ये एंगल बन रहा है, फिर ये राइट एंगल है, ये वाला भी राइट एंगल है, ये मोर देन राइट एंगल है, ठीक है ना। 4 एंगल आपके डिस्क्राइब हो गए, बस आपको इतना ही तो लिखना था फिगर बना के, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आखिरकार क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है मेक अ शेप विद द 10 मैच स्टिक दैट लुक लाइक अ हाउस। 10 मैच स्टिक से आपको एक शेप बनाना है जो कि हाउस जैसे दिखे। तो आपको ऐसे ही एग्जैक्ट एक आपको बना लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बना के मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आखिरकार क्या बोल रहा है, बीच एंगल इन द गिवन फिगर्स आर एक्यूट एंगल। इनमें से कौन से एंगल हैं जो कि एक्यूट एंगल है। तो देखिए इन द फिगर there are 4 angles out of 2 angles A and C are the acute angles, and that is
मेजर इन एंगल ए एंड सी बिटवीन 0 to 90 डिग्री। मतलब ये बोल रहा है कि जो ए और सी एंगल है वो क्या है, दोनों एक्यूट एंगल हैं जिसका मेजरमेंट किस में होगा, 0 to 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं शेप एंड एंगल का। राइट टू लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन विच राइट एंगल्स आर फॉर्म्ड। मतलब 2 लेटर्स आपको बताना है राइट उस अल्फ़ाबेट के जिसमें 2 लेटर्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है ना, तो एक एल हो गया, दूसरा टी हो गया। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका लिखा हुआ है, बस आपको इतना देख के इसको पढ़ लेना है। एल एंड टी आर द 2 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन राइट एंगल विल बी फॉर्म्ड इन इट, राइट एंगल विल बी फॉर्म्ड। ठीक है ना, मतलब इनमें क्या होता है, राइट एंगल बनता है फिगर में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और 9 नंबर दिया हुआ है। ड्रॉ अ शेप लाइक हट एंड राइट हाउ मैनी एंगल्स आर देयर। मतलब एक शेप बनाना है जैसे ये हट बना हुआ है उसके जैसा, और आपको बताना है कि कितने राइट एंगल इसमें हैं। ठीक है, तो आप इसको काउंट कर लीजिए, इसमें 13 राइट एंगल हैं शेप में। ठीक है ना, जो ये हैं सब राइट एंगल हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8, फिर ये हो जाएगा 9 10, और एक ये बड़ा वाला पूरा बन जाएगा। ठीक है ना, इनको भी आप ले जा सकते हैं लेंथ में, तो वो भी राइट एंगल है। 11 12 11 12 13 है, हाँ 13 है, 14 नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, चलिए अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि आपके 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, और यहाँ पे आपको हैंड्स बनाने हैं क्लॉक के। वेन दे आर मेकिंग द एंगल्स, जब आप एंगल्स बनाते हो मोर देन राइट एंगल एंड राइट एंगल आल्सो टाइम। मतलब इसमें आपको क्या करना है, देखिए तो आपका जैसे 4 o'clock है, तो देखिए मोर देन राइट एंगल मतलब आपको एक्यूट एंगल ऑब्टूस एंगल सारे में बनाना है। एक्यूट तो छोटा हो जाता है, सॉरी। ठीक है ना, तो जैसे पहले वाले घड़ी में आप क्या बना दीजिए, 4 o'clock बना देंगे यहाँ पे, तो ये भी आपका मोर देन राइट एंगल होकर जाएगा। ये कितना है, 235 है, ये भी आपको मोर देन राइट एंगल है। ये 545 है, ये भी आपका राइट एंगल है। ठीक है ना, राइट एंगल से प्लस है, ये सब राइट एंगल से प्लस हैं आपके। ठीक है, और ये वाला आपका क्या है, ये भी आपका राइट एंगल से प्लस है 5, और आपका ये 510 के आसपास है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा भी है टाइम इज़ 5:10 एंड इन दिस क्लॉक हैंड्स आर मेकिंग द एंगल्स मोर देन राइट एंगल। ठीक है ना, बस आपको सब में यही लिख देना है, जो आपकी ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है तो वो सब में आपको बस टाइमिंग डाल के ऐसे आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है, हाँ ये पेज यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसमें ये सेम एक और बचा हुआ है, मतलब आपको 5 करके उसने दिया है तो 8:15 हो रहे हैं। ये भी हमारा जो एंगल है ये क्या है, मोर देन अगर ऑब्ट्यूस मतलब मोर देन राइट एंगल है। ठीक है ना, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आखिरकार क्या बोल रहा है, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा गाइज। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द फिगर ऑफ द एंगल्स ऑफ द मेजर राइट एंगल मोर देन राइट एंगल एंड लेस देन राइट एंगल। ठीक है ना, आपको कैसे बनाना है, मोर देन राइट एंगल में बनाना है और लेस देन राइट एंगल में बनाना है। ठीक है, तो राइट एंगल वाला कैसे हो जाएगा, जिसका 90 डिग्री, तो आप ऐसे एक बना देंगे। ठीक है ना, देखिए अब दूसरा क्या है, मोर देन राइट एंगल अगर आपको बनाना है तो 90 से लेके 180 के बीच में बनाना है। ठीक है, तो ये आपका जो मेजरमेंट हो जाएगा ये वाला, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो एंगल होगा आपका ये क्या है, मोर देन राइट एंगल है। ठीक है ना, अब लेस देन राइट एंगल बनाना है तो ये मान लीजिए कि आपको 90 डिग्री से कम बनाना होगा। तो 90 डिग्री से कम बनाने के बाद जो ये एंगल बनेगा तो 0 to 90 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, इस आपका मेजरमेंट होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेक द हैंड ऑफ क्लॉक अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन इन द टेबल एंड ऑल्सो राइट द एंगल फॉर्म बिटवीन द हैंड्स। अब देखिए यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, लेस देन राइट एंगल। लेस देन राइट एंगल जैसे 2 o'clock हमारा तो लेस देन राइट एंगल, 3:30 है तो लेस देन राइट एंगल है। ठीक है ना, 4 o'clock है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका लेस देन राइट एंगल है। ठीक है ना, नहीं ये राइट एंगल से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। अच्छा ये टाइमिंग, ये तो क्वेश्चन ना दिया हुआ है गाइस। ठीक है ना, कौन सा लेस देन राइट एंगल है कि मोर देन राइट एंगल, ये आपके क्वेश्चंस है। ठीक है ना, आपका जो आंसर हुआ है यहाँ पे गिवन है। ठीक है ना, 2 o'clock जो होगा आपका लेस देन राइट एंगल हो जाएगा, 3:30 क्या हो जाएगा, लेस देन राइट एंगल हो जाएगा, 4 o'clock क्या हो जाएगा, मोर देन राइट एंगल हो जाएगा। 4 o'clock देखिए ये तो यही तो बनाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है तो मोर देन 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है ना, 4 o'clock में। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। आपको पिक्चर्स देखनी है और आपको बताना है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है तो क्या है, लेस देन राइट एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है तो क्या बोल रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ठीक है ना, ये वाला जो है थर्ड नंबर का एंगल बन रहा है तो ये क्या है, मोर देन राइट एंगल बन रहा है, लेस देन राइट एंगल, सॉरी। हाँ,
और ये वाला जो एंगल बन रहा है तो इसमें राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है क्लास। आप होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है ना। आप जैसे देख पा रहे होंगे कि चैप्टर 3 की PDF मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है, तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्द से जल्द मैं चैप्टर 3 आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।